हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा जिसको बच्चे कहते हैं टफ भी है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। में सबसे पहले तो हम ये देखें कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंस से रिलेटेड बात है। ये फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अगर आपको पता है कि बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलता है ना। ऐसे बिजनेस भी नहीं चलता। बिजनेस के लिए पैसा ऐसा ही है जैसे कि हमारे शरीर के लिए ब्लड है, लाइफ ब्लड कहलाता है। तो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये किसके लिए? अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि जैसे टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड एस्टेब्लिशमेंट। अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो पैसा चाहिए। टू रन डे टू डे एक्टिविटीज़, रोज़ के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए कि सैलरी देनी है, कहीं किसी की पेमेंट करनी है, कुछ खरीदना है, गुड्स खरीदना है, सबके लिए पैसा चाहिए। और किसके लिए पैसा चाहिए? ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। अगर हमें कुछ और नई यूनिट खोलनी है, कुछ और हमें अपना साइज बढ़ाना बिजनेस का, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इसके लिए भी पैसा चाहिए। और किसके लिए पैसा चाहिए? और हमें कुछ भी फिक्स एसेट खरीदनी है, करंट एसेट खरीदनी है, टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स भी जिसे कहते हैं। फिक्स्ड एसेट, मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, और फर्नीचर लेना है, करंट एसेट्स लेनी है, इन सब के लिए भी हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बिजनेस फाइनेंस इज रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। इसके बाद जो है बिजनेस फाइनेंस का जो मैनेजमेंट करता है मैनेजर, अगला टर्म है हमारा जो चैप्टर का नाम है फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आपको ये देखना है कि इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो इसकी आप डेफिनेशन आप लिखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसको हम लिखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये तो आपको खैर पता ही है। तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with the optimal, इसमें एक वर्ड है ऑप्टिमल, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेस ऑफ फाइनेंस। ऑप्टिमल, आप ना कुछ वर्ड्स जो मैं की वर्ड्स बताती हूँ उसका ध्यान रखेंगे। आपका जब क्वेश्चन होएगा तो आपको हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, and optimal procurement and the uses of finance, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किससे संबंधित है? कंसर्न है, संबंधित है कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट हो, जितनी हमें फंड की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा हमें फंड मिल पाए और उसका यूज़ कर पाए हम फाइनेंस का। तो कैसे होएगा? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट जो होता है, आपको पता है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। आपने 11th में पढ़े थे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैंने लास्ट जूम पे क्लास ली थी तब भी बताया था, और जो बच्चे नहीं थे उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि 11th में आपने पढ़ा था कि हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। हमें ना तीन तरह का फाइनेंस चाहिए होता है। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस, जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक होता है कि मीडियम टर्म। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है? 10 साल या उससे ज़्यादा। व्हेन वी नीड फाइनेंस फॉर 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर, इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एंड व्हेन वी नीड फाइनेंस फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर, दैट इज मीडियम टर्म फाइनेंस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 तरह का फाइनेंस है: लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड
शॉर्ट टर्म. Short term. Long term is more than 10 year. More than 10 year. 10 साल से ज़्यादा का जब भी हमें पैसा चाहिए दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. और जब हम कहते हैं कि मीडियम टर्म फ्रॉम 1 year, more than 1 year, more than 1 year, less than 10 year. ठीक है. एंड शॉर्ट टर्म क्या है? लेस देन 1 year या लेस देन 1 year या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल. लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल. ये ऑपरेटिंग साइकिल मैंने पहले भी बताया, ये मैं फिर आपको इसके लिए अलग से बताऊंगी. तो ये हमें 3 तरह का फाइनेंस, 3 तरह का टर्म होता है फाइनेंस के लिए. तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के सोर्सेज अलग हैं, शॉर्ट टर्म के अलग हैं, ये आप 11th में पढ़ चुके हो. मैं एक बार आपको फिर से इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि लॉन्ग टर्म के फाइनेंस के सोर्सेज कौन से होते हैं. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब आपको ये लेसन समझ में भी आएगा कि क्या है. लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में आते हैं, मैं एक एक के अलग अलग आपको लिख रही हूँ. तो लॉन्ग टर्म में आते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, सेकेंड है प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, या लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लोन फ्रॉम बैंक. लोन फ्रॉम बैंक 10 साल से ज़्यादा के लिए जब हम लोन ले रहे हैं बैंक से दैट इज लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक. एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म. अब इसमें ना एक आपने क्लास में भी, जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें आप देखते हैं कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट जो होता है वो ये देखते हैं कि हमारे जो भी हम फाइनेंस ले रहे हैं कहीं से, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी. अब कॉस्ट क्या होती है? इक्विटी शेयर है, इसकी कॉस्ट क्या होती है? इक्विटी शेयर जब हम इशू करते हैं कोई कंपनी तो उसको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड. या उसको इसके लिए कुछ कॉस्ट इसके लिए देनी पड़ती है, डिविडेंड. शेयर होल्डर को डिविडेंड देने पड़ते हैं. प्रीफरेंस शेयर्स को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है. एक तरह की प्रीफरेंस शेयर्स पे भी क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड हमारा फिक्स्ड रहता है. और डिबेंचर्स पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. ये इसकी कॉस्ट है. लोन फ्रॉम बैंक, इस पे भी क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन देते हैं, तो उस पर भी क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. तो ये जो देना पड़ता है किसी भी फर्म को उस पैसे को लेने के लिए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है. उसके बाद एक और वर्ड आता है रिस्क. क्या वो देखता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये देखता है कि मैं जिस सोर्स से पैसा ले रहा हूँ उसमें मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी और क्या रिस्क रहेगा. रिस्क का मतलब है कि अगर वो ना दे पाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लोन, बैंक से आप लोन लो और अगर आप लोन नहीं दे पाए तो बैंक क्या करेगा? आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है, आपकी कंपनी को बंद कर सकता है. तो इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर. तो जितने जब हम लोन लेते हैं तो दैट इज रिस्क, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है. और जब हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. तो अब हम देख रहे हैं कि मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको एक टर्म क्लियर होने चाहिए. ये लॉन्ग टर्म के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं. ऐसे हम इसमें मीडियम टर्म नहीं लेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म ही ले रही हूँ. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म में आते हैं जो 1 साल से कम के लिए ले रहे हैं. जैसे कि आपने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, लोन. बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए जब हम लोन लेते हैं तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस. देन दैट इज लेस देन 1 year या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, लेस देन 1 year. तो इसमें क्या क्या होता है? इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं? इसमें आप लिखोगे ट्रेड क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर जब हम
जिनसे हम गुड्स लेते हैं, परचेज करते हैं, पैसा जिनसे हमने माल लिया है और उसकी हमने पेमेंट नहीं की है, तो दे आर ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स। देन बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए हम लोन ले सकते हैं। देन कमर्शियल पेपर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स एंड फैक्टरिंग। दीज आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस। तो इस पे भी क्या होता है, ये सब आप देख रहे हो, इन सब पे जो कोई फर्म जब ये लेती है, पैसा अरेंज करती है, तो इन सब पे इनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इसकी कॉस्ट है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब भी कोई फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको ये देखना पड़ता है कि मैं कौन से सोर्स से लूँ और उसमें क्या कॉस्ट लगेगी और उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको ये देखना पड़ता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज हमने डेफिनेशन देखी और हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन अभी आपको बताइए, इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि ये जो सोर्सेज हैं इसमें से कहाँ से वो ले सकता है, और उसका फिर ऑप्टिमल यूजेस ऑफ फाइनेंस, कि उसका कैसे वो मैक्सिमम यूज कर सकता है। तो इस तरह से उसको क्या करना होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको क्या क्या करना होता है, जब वो ये दो एस्पेक्ट देख रहा होता है कि वो क्या प्रोक्योरमेंट कहाँ से करे और कहाँ उसको मैक्सिमम यूज़ करे। तो उसका क्या एम होता है, उसका एम होता है कि कॉस्ट को जहाँ से भी वो ले, उसकी सबसे पहले तो उसको ये देखना होता है, जहाँ से भी ले जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको क्या देखना होता है, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसका क्या रोल रहता है। उसको ये देखना होता है कि जहाँ से भी वो पैसा ले वहाँ की क्या हो, कॉस्ट जो होता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, टू रिड्यूस द कॉस्ट। अभी मैंने आपको समझाई है क्या होती है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। जहाँ से भी ले रहा है उसकी कॉस्ट कम आए, वो देखेगा कि कहाँ से मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है तो कैसे कम मुझे कहाँ कम देना पड़ेगा। ऐसे टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल, टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क कम हो। और क्या देखना पड़ता है उसको, देन टू अचीव द, और जहां वो पैसा लगाए वहां से उसको क्या हो, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड्स, कि जहां भी वो पैसा लगाए वहां पे क्या हो, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो। टू अचीव, ऐसा थोड़ी लेके वो पैसा रख लेगा, उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा ना। टू अचीव द इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। देन और उसको ये भी देखना पड़ता है कि फंड की अवेलेबिलिटी रहे जब भी फंड रिक्वायर्ड है। देखो बिजनेस में ऐसा तो नहीं चल सकेगा ना कि बिजनेस में हमें पैसा चाहिए होता है। अब ऐसा हो कि पैसा चाहिए, हमने कुछ गुड्स परचेज की, उसके लिए पैसा नहीं है, सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, पैसा नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसको ये देखना पड़ेगा कि टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अवेलेबल हो फंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, उसको ये देखना पड़ेगा कि फंड अवेलेबल हो। उसके बाद और क्या करना, एक और बात उसको देखनी पड़ती है, टू अवॉइड द आइडल फाइनेंस। इसका क्या मतलब है, आइडल फाइनेंस ऐसे भी नहीं है कि वो फाइनेंस ले और वो फाइनेंस पैसा ले लिया आइडल, फालतू ना पड़ा रहे पैसा। अब क्योंकि फाइनेंस ऐसे तो नहीं आता, उसकी कॉस्ट लगती है, कहीं इंटरेस्ट देना पड़ता है, कहीं डिविडेंड पे करना पड़ता है, और जितना फालतू पड़ा रहेगा मीन वो उतना ही उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ना तो कम हो फाइनेंस ना ज़्यादा हो। ये फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसका, ये मैनेजमेंट जो होता है उसका ये रोल रहता है कि वो ये देखे कि कॉस्ट कम आए, रिस्क कम हो, और जहाँ पे भी वो पैसा लगे उसका इफेक्टिव रिटर्न आए, देन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड रहे, और द लास्ट वन इज आइडल फंड ना पड़े रहे। तो आज हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो हम इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
ठीक है।